बात करेंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे विभागीय समीक्षा बैठक, अलग अलग विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। देखिए, सुबह 11:30 बजे से विभागीय बैठकों का जो दौर है वो शुरू होगा और 5:30 बजे तक मंत्रालय में बैठक करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे, विभागीय बैठक करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। विभागीय अधीक्षकों के साथ उनकी बैठक, अलग अलग विभागों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। सुबह 11:30 बजे से विभागीय बैठकों का सिलसिला शुरू होगा और शाम 5:30 बजे तक मंत्रालय में जो बैठकें हैं वो चलेंगी। तो सीएम विष्णुदेव साय करेंगे विभागीय बैठक। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे जो कि रायपुर से सामने आ रही है और तमाम कामकाज का यहाँ पर जायजा भी लेंगे, जानकारी साझा करेंगे विभागाध्यक्षकों के साथ। तो अलग अलग विभागों के कार्यों की समीक्षा करेंगे कि किस विभाग में किस गति से कार्य चल रहा है। 11:30 बजे से विभागीय बैठकें शुरू हो जाएंगी। 5:30 बजे तक मंत्रालय में बैठक करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विभागीय बैठक करेंगे, अलग अलग विभागों के कार्यों की जानकारी लेंगे, अलग अलग विभागों के कार्यों के अधीक्षकों के साथ बैठक करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें और साथ ही विभागों के कार्यों की समीक्षा करते नजर आएंगे। 11:30 बजे से विभागीय बैठकों का जो दौर है, सिलसिला है, वो शुरू होगा। शाम 5:30 बजे तक मंत्रालय में बैठक करेंगे सीएम साय। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विभागीय बैठक करने जा रहे हैं। 11:30 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू होगा जो कि शाम 5:30 तक चलेगा। क्या जानकारी? बैठक में अलग अलग विभागों के विभाग अध्यक्ष, विभाग अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश स्तर पर जितने भी विभाग अध्यक्ष, विभाग अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश स्तर पर जितनी भी सरकारी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, उन योजनाओं का लाभ लोगों तक कितना मिल पा रहा है, उन योजनाओं से लोग कितने लाभान्वित हो रहे हैं, इस बात की समीक्षा इन बैठकों के माध्यम से होती हुई दिखाई देती है। हम अगर बात करें तो आज मंत्रालय में ये बैठक शुरू होगी और सुबह 11:30 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू होगा जो शाम को 5:30 बजे तक चलेगा। इन अलग अलग बैठकों के माध्यम से ये समझने की कोशिश होती है कि सरकार ने जो योजनाएं लोगों के हितों के लिए लॉन्च की थी, उन योजनाओं से लोगों का कितना हित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश स्तर से तो योजनाएं लॉन्च कर दी जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, इस बात की समीक्षा होती हुई दिखाई देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा हुआ था, जिसमें केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके ठीक पहले एक सुशासन त्योहार करके एक बड़ा अभियान जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से चलाया गया था। उस अभियान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद ग्रामीण स्तर तक अलग अलग जिलों का दौरा करके लोगों से मुलाकात करके अपनी योजनाओं का फीडबैक लिया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार लोगों को उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उनसे ही समस्याएं पूछी गई थी। तो उन समस्याओं का निराकरण करने के साथ साथ ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो प्रदेश स्तर से हल होने हैं, लेकिन उन लोग जो हैं वो प्रदेश के स्तर के बड़े विभागों तक नहीं पहुंच पाते थे। ऐसे में सरकार खुद लोगों के बीच पहुंची है, तो ज्यादातर समस्याएं तो हल हो गई हैं, लेकिन अब जो बड़ी समस्याएं हैं जिनको कैबिनेट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से सुलझाया जा सकता है, उस हिसाब से इन समीक्षा बैठकों के माध्यम से कहीं न कहीं आगे की रणनीति बनती हुई दिखाई देगी। तो काफी महत्वपूर्ण दिन ये रहने वाला है। चूंकि अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार में भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से, और मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय ने जब से कमान संभाली है, तब से हर हफ्ते में या एक हफ्ता छोड़कर दूसरे सप्ताह में इस तरीके की बैठकें होती हैं और उन बैठकों के माध्यम से आगामी रणनीति बनती हुई दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर जनता के हितों के लिए ये बैठकें जो है काफी महत्वपूर्ण है और इन्हीं महत्वपूर्ण बैठकों के माध्यम से कहीं न कहीं प्रदेश के हितों के फैसले लिए जाते हैं और उसी सिलसिले में आज की भी बैठक ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अंकुश, ये बैठक इसलिए भी जरूरी हो जाती है ताकि सरकार जो योजनाएं चलाई जा रही है, इस बैठक के माध्यम से पता लगाया जा सके कि योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक, हर एक छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आज की बैठक काफी खास मानी जा रही है।